नमो नमः। ज्ञान विविधता चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारा पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज से संबंधित चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर हमने इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें देखा था कि किस प्रकार से अंतरिक्ष में जो मानव है या वैज्ञानिक है वो रुचि रखते हैं, किस प्रकार के अंतरिक्ष अभियान चलाए गए थे। आज हम लेने वाले हैं अंतरिक्ष में भारत, अर्थात भारत का इस अंतरिक्ष यान से संबंधित या अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित क्या सहयोग है, उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। जैसे कि हमने पहले उस वीडियो में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी कि ये जो अंतरिक्ष से संबंधित अनुसंधान केंद्र है वो पहले एक भौतिक प्रयोगशाला बनी हुई थी। भौतिक प्रयोगशाला किससे संबंधित है? अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित। अंतरिक्ष अनुसंधान अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित भौतिक विज्ञान की एक प्रयोगशाला बनी हुई थी, जो कि सन 1948 की बात है। इसके बाद में क्या किया, गवर्नमेंट ने डॉक्टर विक्रम साराभाई साइंटिस्ट थे, इनकी मदद से, यानी विक्रम जो ये डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, इनकी मदद से सन 1962 के अंदर जो हमारी भारतीय गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया। इस अंतरिक्ष अनुसंधान में जो समिति थी उसका एक गठन किया गया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया। ठीक है, समिति का गठन किया गया। ये गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, सन 1962 के अंदर किया था। 1962 ये सन को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद में सन 1900 इसके 7 साल के बाद में हुआ क्या कि इस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जो है उसका नाम बदल दिया गया और उसका नाम क्या कर दिया गया, इसरो कर दिया गया। ये मैंने पहले भी बताया था, तिरुवनंतपुरम जगह है, वहां पर थुम्बा जगह है। इसमें रॉकेट का प्रक्षेपण करने के लिए, रॉकेट प्रक्षेपण के लिए इस का गठन किया गया और ये पृथ्वी के जो वायुमंडल है वहां पर ये रॉकेट को प्रक्षेपित किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो सफर था भारत के अंदर अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित जो सफर था वो यहाँ से प्रारंभ होता है। अब देखिए बात आती है उपग्रहों की। तो सन 1969 में रोहिणी 75 नाम दिया गया था, क्योंकि ये 75 मिलीमीटर व्यास का रॉकेट था। इसको सबसे पहले प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, ये बहुत कम व्यास का होने की वजह से अंतरिक्ष यान को ले जाने में कामयाब नहीं था। पहला भारतीय रॉकेट, ये कॉम्पिटिशन और में भी पूछा जाता है प्रश्न। रॉकेट रोहिणी 75 था। इसके बाद में भारत ने क्या किया कि हमें अंतरिक्ष यान भेजना है और उसके लिए ये रोहिणी जैसा रॉकेट बनाया है वो सफिशिएंट नहीं है। तो भारत ने क्या किया, रूस की मदद ली, रूस से समझौता किया। ठीक है, और ये समझौता होने के बाद में रूस का जो रॉकेट है वो हमारे भारत का जो प्रथम अंतरिक्ष यान था वो कौन सा था, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को इसके रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा गया। अंतरिक्ष में इसको पृथ्वी की कक्षा के अंदर, पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया गया। ठीक है, और ये उपलब्धि ऐसी थी कि इसको भारत को 11वें नंबर पर ले आए, क्योंकि रॉकेट का प्रक्षेपण यहाँ पर शुरू हो चुका था।
तो पहला जो रॉकेट था वो तो रोहिणी 75 था, और पहला जो अंतरिक्ष यान था वो कौन सा था? आर्यभट्ट था। ये आर्यभट्ट रूसी रॉकेट के साथ में गया था, यानी ये रूसी रॉकेट था इसकी मदद से। अब देखिए ये रूसी रॉकेट है, इसी की मदद से दो और जो उपग्रह थे, दो उपग्रह, वो भी इसी की मदद से गए थे। वो जो दो उपग्रह थे वो थे भास्कर की श्रृंखला वाले, भास्कर श्रृंखला वाले, वो भी इसी रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजे गए थे। यानी कहने का मतलब कि भास्कर समूह के भी जो दो उपग्रह थे उनको भी रूसी रॉकेट से, और आर्यभट्ट था जो प्रथम अंतरिक्ष यान था भारत का, उसको भी इसी के साथ में भेजा गया था। उसके बाद में ये जो कार्य था वो था 1975 का, यानी 1975 में ये जो आर्यभट्ट था उसको भेजा गया था, आर्यभट्ट को 1975 में भेजा गया था। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें कि ये जो उपग्रह है उनमें एप्पल नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। एप्पल जो उपग्रह था, एप्पल भारत का ही था उपग्रह। अब देखिए इसमें ये भी आ गए, आर्यभट्ट भी आ गया, रोहिणी रॉकेट था, एप्पल उपग्रह था यानी सैटेलाइट था। इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए जैसे रूस से समझौता किया था, ऐसे ही यूरोपियन अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी से मदद ली थी। ठीक है, अंतरिक्ष में इसको स्थापित करने के लिए इस एजेंसी से रॉकेट लिया गया था। उस रॉकेट का नाम था एलियन रॉकेट। कंटिन्यू चल रहे हमारे, एप्पल भी आ गए। ठीक है, उसके बाद में जैसे ये हमने मदद क्यों ली, ऐसा दिमाग में आया कि हम बाहर से मदद क्यों ले, क्यों ना अपने अधिक क्षमता वाला शक्तिशाली कोई रॉकेट का निर्माण अपनी यहीं पर किया जाए, जिससे कि हम दूसरों पर डिपेंड नहीं हो। क्योंकि बाहर से जब रॉकेट लेना पड़ता है तो आर्थिक नुकसान भी होता है, काफी महंगे भी मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्यों ना हम अपने ही खर्चे पर शक्तिशाली रॉकेट को तैयार करें। ऐसे स्थिति में सबसे पहले SLV3 का मतलब क्या है? ये अंतरिक्ष से संबंधित है, स्पेस। S का मतलब स्पेस यानी अंतरिक्ष, L का मतलब लॉन्च यानी प्रक्षेपण, V का मतलब विकल्प यानी उपग्रह। ठीक है, अंतरिक्ष प्रक्षेपण उपग्रह, इसको बनाया गया। और जब इसको बना लिया गया तो ये शक्तिशाली रॉकेट था, और ये शक्तिशाली रॉकेट क्या कर रहा था कि अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में लेकर के जा रहा था। तो ये जो अंतरिक्ष यान को लेकर जाने वाला था, इसने क्या किया कि पृथ्वी से जो लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी है, वहां पर पृथ्वी कक्ष में उपग्रह को स्थापित कर सकता है। जैसे एप्पल को किया गया था, पृथ्वी से ऊपर की तरफ किया गया था। कहने का मतलब कि काफी अधिक दूरी तक ये पृथ्वी कक्ष के अंदर इस उपग्रह को, अंतरिक्ष यान को स्थापित करवाने में मददगार हो सकता है। प्रथम इसकी जो उड़ान हुई थी SLV3 की प्रथम उड़ान, वो तो क्या थी? असफल थी। लेकिन दूसरी जो इसकी उड़ान थी वो सफल थी। दूसरी जो इसकी उड़ान थी वो सफल थी, और इसने क्या किया? रोहिणी उपग्रह को, रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष जो है, उस अंतरिक्ष के अंदर पृथ्वी के जो कक्ष है उसमें परिक्रमा करने के लिए इसको वहां पर स्थापित कर दिया गया। तो ये अपना पहला प्रयास था कि अपना ही अंतरिक्ष यान है और अपना ही रॉकेट है, और पृथ्वी के उस कक्ष में स्थापित करने में ये हमने प्राप्त कर ली, क्या विजेता या उपलब्धि हासिल कर ली। ऐसे स्थिति में ये सफलतापूर्वक वहां पर
स्थापित हो गया। उसके बाद में ये जैसे स्थापित हुआ तो अपने जो भारत के अंदर जो उसका 11वां स्थान बना हुआ था, अब वो धीरे धीरे क्या हो गया, 6ठे नंबर पर आ गया, 6ठे नंबर पर आ चुका है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपना ही रॉकेट और अपना ही अंतरिक्ष यान। ऐसी स्थिति में ये कहा गया या ये माना गया कि जल्द ही चंद्रयान जो है, चंद्रयान है, उसको भी इसी की मदद से भेजा जाएगा और चंद्रमा के ऊपर जो चंद्रयान 2 है, उस चंद्रयान 2 को अभी हम लेंगे PSLV, उसकी मदद से चंद्रमा पर छोड़ा जाएगा। चंद्रयान फर्स्ट जा चुका है अपना भारत का, द्वितीय जाने की तैयारी में, उसको वहां पर छोड़ा जाएगा और वहां पर छोड़ करके उनसे जो जानकारी है वो प्राप्त की जाएगी। एक गाड़ी वहां पर छोड़ी जाएगी जो स्वयं चालित होगी, वो उसके ऊपर चक्कर लगाते हुए वहां जो गहन अंतरिक्ष है उसकी यात्रा करके और वो हमें सूचनाएं प्रेषित करेगी, ऐसा लक्ष्य माना गया है। इसके बाद में ये जो PSLV है, जैसे कि कम क्षमता वाला रॉकेट था, इससे भी ज्यादा शक्तिशाली रॉकेट PSLV ध्रुवीय, जैसे कि अंतरिक्ष प्रक्षेपण उपग्रह था, और ये क्या था, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यंत्र है। ये क्या करता है, ये काफी दूरी तक काफी शक्तिशाली है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कह सकते हैं, जैसे ये वाहन था, उपग्रह वाहन था, ऐसे ही ये भी क्या है, वाहन है। कौन सा वाहन है, V का मतलब क्या है, वाहन। ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण उपग्रह प्रक्षेपण वाहन है। ये काफी शक्तिशाली है। और देखिए, ये जैसे ही इसको बना लिया गया भारत के द्वारा, तो इसने रिकॉर्ड बनाने शुरू किए। पहला जो इसका रिकॉर्ड था वो ये था कि ये जो PSLV था, इसने 2008 के अंदर, 2008 में है शायद, 2016 के अंदर 20 रॉकेट एक साथ छोड़े, 20 उपग्रहों को एक साथ छोड़ा गया, जिसके अंदर 17 जो उपग्रह थे या अंतरिक्ष यान थे वो किसके थे, विदेशी थे, यानी दूसरे देशों के थे, और बाकी के जो 3 थे वो अपने भारत के थे। यानी एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। और ऐसे स्थिति में जब ये छोड़ा गया था, ऐसे स्थिति में 2016 के अंदर भारत ने जब ये कार्य किया, तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ जो प्राइज था, जो इनाम था, वो भारत के ही नाम में संरक्षित हो गया। यानी भारत ने ही उस इनाम को प्राप्त किया था, घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, इसके अलावा ये जो ये जो वाहन होता है, इस वाहन यानी इस रॉकेट की विशेषता क्या है कि ये बहुत सस्ता है। पहले भारत क्या करता था, विदेशों से रॉकेट उधार लेता था, उनसे पैसे से खरीदता था, उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा था उस कार्य के ऊपर भारत डिपेंड था। लेकिन जब स्वयं ने उसने अपने रॉकेट तैयार कर लिए तो स्थितियां बदल गई। ये एग्जाम्पल के द्वारा भी हम देख सकते हैं कि 17 विदेशी इसके द्वारा उपग्रह छोड़े गए थे। क्यों? क्योंकि ये शक्तिशाली था, सस्ता है, विश्वसनीय है। तो दूसरे देश में क्या करते हैं, इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और अपने उपग्रहों को इसके साथ में भेजने का जो कार्य है वो करते हैं। कहने का मतलब कि रॉकेट के मामले में हमारा जो भारत है वो दूसरों को भी सहायता देने में तैयार रहता है। अपने देश के अंदर ये बन रहा है तो इससे क्या हो रही है, विदेशी मुद्रा अपने यहाँ यानी आर्थिक जो पक्ष है वो हमारा मजबूत हो रहा है। दूसरे देश में इतने शक्तिशाली रॉकेट है वो अभी तक नहीं बने हैं। तीसरा जो है वो अपने ही इसके अंदर हम देखिए PSLV है, ऐसा ही भूतुल्य कालिक भूतुल्य कालिक उपग्रह प्रक्षेपण वाहन है, जो कि पृथ्वी के समान ही जो गति है उस गति से वो चक्कर लगाता है। कहने का मतलब भूतुल्य है,
जैसे पृथ्वी चक्कर लगा रही है वैसे ही वो उपग्रह भी चक्कर लगाता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो रॉकेट है, ये रॉकेट भी क्या है, इस प्रकार के रॉकेट भी बाहर विदेशों में नहीं है, बाहर विदेशी है, वो भी अपने ये इसी पर डिपेंड है। अब ये जो अपना भारत है वो कोशिश कर रहा है कि चंद्रयान 2 को जल्द ही अंतरिक्ष में भेज करके वहां पर कक्ष में स्थापित करना चाहता है, जिससे अधिक से अधिक जानकारी हमारे तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, जिसके अंदर हमने बहुत सारे ऐसे चीजें देखी है। इसमें एक चीज और है कि ये जो कार्य किया गया था भारत के द्वारा, एक मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बताती हूँ फिर इसका कार्य। उस कार्य के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से भारत ने ये कार्य छूटे, अभी बता देती हूँ। ये जो अभी उपलब्धियां दी थी वो ये इसके कार्य या उपलब्धियां जो हमारे भारत के द्वारा जब PSLV बन गए थे उसके बाद भी है। जैसे पहले हमने देखा था कि जो PSLV थी इसके खरीद विदेशी कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, विश्वसनीय है। तभी तो बाहर देश, दूसरे देश है वो यहाँ से ये ले रहे हैं। दूसरा क्या है, ये सस्ता है, इसलिए इजीली ये बनाया भी जा सकता है, बाहरी देश को सप्लाई भी किया जा सकता है। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण भी इसी से किया जाएगा या किया जाना है। इसके अलावा ये जो भूतुल्य काली है, जो उपग्रह अंतरिक्ष यान है, इस यान की वजह से भारत जो है उस भारत को एक स्पेशल अवार्ड की घोषणा, इसमें PSLV की वजह से जो 2016 में एक साथ भेजा था, तो एक स्पेशल जो अवार्ड था वो अवार्ड प्राप्त करने वाला भारत थी। ठीक है, एक साथ 20 उपग्रहों को भेजा जाना है, एक विश्व रिकॉर्ड जो कि भारत के नाम से दर्ज है। ठीक है, इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि 2008 के अंदर जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा के कक्ष के अंदर प्रथम चंद्रमा यान को स्थापित करने वाला प्रथम देश दूसरा देश नहीं है, सिर्फ भारत के द्वारा ही पहला कदम उस पर रखा गया है। ठीक, चंद्रयान को भेजने वाला, प्रथम चंद्रयान को भेजने वाला अपना भारत ही है, जो इस PSLV की मदद से ही ऐसा हुआ। ऐसे जो ये जो कार्य था वो था 2008 का। ठीक है, 2008 का, अभी 2016 वाले में 2008 बताया था, 2008 का है। ऐसे मंगल ग्रह पर जो मंगल जो यान है उसको भी प्रथम प्रयास में मंगलयान को प्रक्षेपण स्थापित करने वाला या प्रथम जो देश है वो बन गया मंगलयान पर अपने अंतरिक्ष यान को भेजने वाला। तो इस प्रकार से हमने इसकी उपलब्धियां देखी जो इन्हीं से संबंधित है, इन्हीं में से निकल करके ये आई हुई है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम और कुछ इसमें बचा हुआ है वो और लेंगे, जिसमें थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है कि ये जो उपग्रह होते हैं या अंतरिक्ष यान होते हैं, इनसे जैसे उपलब्धियां आप लोगों को पहले भी बताई है, इसके कार्य है या उनसे हमें क्या लाभ है, जैसे सैन्य जासूसी जो अंतरिक्ष यान होते हैं उनको पकड़ लेना है, जासूसी करने वाले देश के द्वारा जो भी इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं उनकी जानकारी जल्दी प्राप्त हो जाती है, मौसम विभाग से संबंधित जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। वहां पर जो अंतरिक्ष के अंदर दूसरे ग्रहों में जो हलचल होती है उसकी जानकारी भी हम तक पहुंचे जाती है। तो काफी सारी ऐसी उपलब्धियां हैं जो कि हम इसके अंदर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही।